जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यम द्विवेदी आपके अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये क्लास अपनी प्यारी सी चलने वाली है। रेलवे एग्जाम एनालिसिस बेस पे आपकी रिकॉर्ड फॉर्म पे वीडियो आती है। सुबह शाम 2 वीडियो आती हैं। एक रात में आती है 10 पे और एक सुबह कितने पे आती है 7 बजे। 2 आपकी रिकॉर्ड फॉर्म में जीके जीएस की वीडियो आती है और बहुत वन लाइनर फॉर्म में आती है। आपके एग्जाम बेस पे बहुत अच्छी होती हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और ज्यादा ऊपर नहीं होती हैं, तो इसलिए जल्दी से देखेंगे। पहले क्वेश्चन से कहता है कि दीप शिखा पद का रचनाकार कौन से हैं? महादेवी वर्मा। ये यामा भी इनकी बहुत फेमस है। ठीक है। निहार नीरजा रश्मि रथी इनकी हैं। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबल ऑफ फायर के लेखक जेके रोलिंग जी हैं। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है। गरीबी रेखा का माप कैलोरी खपत पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि का ह्रास की परिवर्तन मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। जो आपके पास मूलधन होता है वही अपनी क्या कहलाती है? पूंजी। जिस कार्य धन लगाकर आप कोई कार्य शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है, चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की चढ़ने का कारण क्या होता है? कोशिकात्व होता है। मोमबत्ती का जो जलना वो भी होता है कोशिकात्व के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु तो उच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा गया था। लेकिन अगर संविधान की आत्मा कह दे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना लगाए तो किसको कहोगे बच्चे आप? प्रस्तावना को कहोगे। किसको कहोगे? प्रस्तावना को कहना है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा ये हटाया गया। आप कहां पे? 300 का में कर दिया गया। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित राज्य है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बारह मासा की रचना मलिक मोहम्मद किसने की थी? जैसी ने की थी। और मलिक मोहम्मद जैसी ने किसकी रचना किया था? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ललित लाम इन्हीं की रचना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होता। कितने राज्य हैं? 5 लोग हैं, 5 देश हैं। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिखों से। और सिखों की बहुत फेमस उसकी क्या है? पुस्तक को क्या कहते हैं? गुरु गोविंद साहिब कहते हैं। खालसा पंथ होता है इनके। भारत में इनके होते हैं 5 होते हैं। कंघा, केस, कड़ा, कपाण होता है कच्छा। इनको पंचरत्न होते हैं जिन्हें कंकाण कहते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम महीना चैत्र का आधारित होता है। शक संवत कब शुरू हुआ था? 1800 ईस्वी में। और किसने शुरू किया था? तो राजा कनिष्क ने किया था। और कनिष्क के एक दरबार में चिकित्सक था, उसका क्या नाम था? चरक था। आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि मानव ने सबसे पहले आग को जलाना शुरू किया था। दक्षिण गंगा भारत में गोदावरी नदी को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी 2 नए शब्द जोड़े गए थे। एक और शब्द था अखंडता था। क्या था? अखंडता भी था। 3 शब्द जोड़े गए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। उस समय कौन थे? राजीव गांधी जी थे।
2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। कहता है कि तैमूर लंग, क्या नाम था? तैमूर लंग के आक्रमण का परिमाण तुगलक वंश का पतन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। मयूर सिंहासन तख्ते हौद का संबंध शाहजहां से है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम, क्या कहते हैं? मशरूम में प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाते हैं? 14 फरवरी, जिसे कहते हैं ना वैलेंटाइन डे, प्यार वाला सप्ताह। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में मद्रास में अध्यक्ष बने थे। मद्रास में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं बच्चा? बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं और सोहनी सुबह का राग होता है। सोहनी कैसा राग है? सुबह का राग होता है। तो गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है और संसद पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001 को किया गया था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। गरुड़ क्या है? इंडोनेशिया की एक वायु सेवा है। और संकुल वन टैगा प्रदेश में होते हैं और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ये थे आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए सिर्फ आपको करना है थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी प्यारी सी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता दी जय।